today I will be discuss Laplace transformation of some important function. Topic is 5.6. हमने प्रीवियस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखी है जब t की पावर में कोई फंक्शन है, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफेक्ट ऑफ डिवीज़न, और उसके बाद हमने देखा था प्रोसीजर कि भी जब हमारे पास हमें उसमें कुछ x की जैसे हम वैल्यू रखते थे, ठीक है, इंटीग्रल वाला मेथड मीन्स हमने वो किया था। उसके बाद हमारे पास लास्ट फॉर्मेशन बचती है ट्रांसफॉर्म की, विच इज़ जे की फॉर्म में। जे एक की बेसल फॉर्म होती है, सेकेंड एक्स जो बेसल फंक्शन सेकेंड चैप्टर है उसमें आपको ये फॉर्म गिवन होगी, जे एन इंटू एक्स में ये फॉर्म होती है। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, बहुत इजी मेथड है इसको लर्न करने का। सबसे पहले x की पावर n, 2 की पावर n, गामा n प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट टाइम प्लस की नंबर आएगा, दूसरी बार माइनस का, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा। फिर उसके बाद जैसे फर्स्ट टाइम 1 ले लिया, सेकेंड टाइम अब 2 वाली टर्म आती है ना, तो जैसे सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टाइम पे x की उतनी ही पावर हो जाएगी 2, ठीक है। फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकेंड टाइम 2 पावर होगी, जितनी पावर होगी 2 उतना नंबर यहाँ लेंगे 2, और जितना यहाँ पे नंबर 2 है उसके साथ n की ऐसे मल्टीप्लाई लेंगे और उतना ही नंबर उसमें से ऐड करेंगे। ओके, सेकेंड नंबर यहाँ पे ऊपर चलेंगे 2 के डिविजिबल, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे जो 2 के डिविजिबल्स हैं ऊपर वो चलेंगे। x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, आगे क्या आएगा x की पावर 8, x की पावर 10, ये सब। और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या चलता है, जैसे जो भी हम यहाँ पे पर पावर लेते हैं ना x की, वो यहाँ पे 2 है तो 2, सेकेंड टाइम पे 4 है तो 2 तो हमारे पास देखो फर्स्ट टाइम चल ही रहा है ना, 2 तो हमारे पास फर्स्ट टाइम चल ही रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 इंटू 4, 2 फर्स्ट टाइम का है, ऊपर से 4 आ गया, और जो ये प्लस यहाँ पे 4 है, 6 है यहाँ पे, तो 2 और 4 तो फर्स्ट टर्म का 2 था, सेकंड वाली का 4, थर्ड वाली में अब x की पावर 6 है तो 6 आ गया नीचे, और 2 प्लस n 2n प्लस 2 फर्स्ट के साथ था, ये सेकंड में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा। अब देखो सेकंड वाली में हमने 4 नीचे उतारा था, तो मैंने बोला कि जितना यहाँ पे आप 2 ले रहे हो, 2n प्लस 4 2 लोगे, तब 4 है तो 2n प्लस 4 लोगे, अब 6 है तो 2n प्लस 6 लोगे, ये यहाँ पे उतना ही बन जाता है जितना आप पावर में ले रहे हो, ठीक है। तो x किसकी, x की 4, x की 6, और यहाँ पे 2n प्लस 2, 2 इंटू 2n प्लस 2, तो ये फर्स्ट वाली गई है, यहाँ से पावर 3 4, 2n प्लस 4, अब यहाँ पे 2 4 2n प्लस 2, 2n प्लस 4, ये सारे तो यहाँ के हैं, ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म के। इसका खुद का क्या आएगा 6 और 2n प्लस 6, अप टू सोन ऐसे चलता रहेगा। अब आपने इसको फॉर्म बनाना है, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी नॉट टी की निकालनी है। ये तो x में है और जी n में है, तो पहले n के प्लेस पे हमें इसको नोट बनाना है, तो n को 0 से लेंगे। n इज इक्वल टू जैसे ही हम 0 लेते हैं, x की 0 पावर करते हैं, x नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पर 0 करेंगे, ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे, गामा की फॉर्म में है तो 1 ही बचेगा, ये पूरा 1। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 2 4, नहीं 1 नहीं, सॉरी 0 पुट कर रहे हैं ना, हाँ x नोट 1 होगा, 2 की नोट 0 प्लस 1, हाँ ये तभी 1 बनेगा, ठीक है 1। यहाँ पे आप नोट पुट करोगे ये तो 0 बन जाएगा, ये 2 बचेगा ना, तो 2 इंटू 2, यहाँ पे ये वाला 0 बन जाएगा, 2n, ये भी 0 बन जाएगा, क्या बचेगा 2 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 4 6 तो है ही, ये 0 बन गया, 2 बचेगा, ये 0 बन गया, 4 बचा, 2n मतलब n की प्लेस हम 0 रख रहे हैं, 0 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन तो 0 होगा ना, तो 0 यहाँ पे 6 बचा। तो उसके बाद ये जी नोट एक्स की फॉर्म बन गई, हमें चाहिए जी नोट टी की, तो हमने यहाँ पे एक्स को चेंज कर देना है टी से। जैसे ही हम एक्स को टी से चेंज करेंगे, एक्स के प्लेस पे टी को रख देंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर बन जाएगा, t4 बन जाएगा, t6 बन जाएगा। अब उसके बाद हमें इसकी, हमारे पास फॉर्म तो आ गई जी नोट टी की, जे नोट टी की। अब हमें इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे,
जे नोट टी है, इसकी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। कैसे करेंगे? 1 की तो 1/s होता है, बाय लीनियर प्रॉपर्टी सेपरेट सेपरेट करेंगे। 1 की 1/s और इसकी 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है, इसको यहीं पे रखेंगे। ये t की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, t की पावर n = n फैक्टोरियल s n+1, वो यहाँ पे भी 1/2 4 की पावर 2 ये तो एज अ कॉन्स्टेंट है, और ये t की पावर 4 है यहाँ पे, तो 4 का फैक्टोरियल और s में 4 + 1 5 हो जाएगा। सिमिलर 6 में 1/2 की पावर 2 4 की पावर 2 6 की पावर 2 एज अ कॉन्स्टेंट है, और फिर n फैक्टोरियल यानी 6 का फैक्टोरियल, और s n+1 होता है, यानी n 6 6 + 1 = 7, तो s की पावर 7 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर सारों में से हमने सारी जो टर्म है इनमें से 1/s कॉमन आते हैं, तो हमने 1/s ले लिया। जैसे हम 1/s कॉमन लेते हैं और यहाँ से 2 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, तो इससे एक कट हो जाएगा, तो 1 - 1/2 1 × s², 4 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 4 की 2, यहाँ पे क्यूब था ना, यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा बिकॉज एक s हमने सारों से बाहर ले लिया। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 थी, यहाँ पे 6 रह जाएंगी फिर s की टर्म, और यहाँ पे 1/2 यहाँ पे, तो ये टर्म एज इट इज़ रहेंगी। उसके बाद 1/s 1 - अब हमने इनको इस तरीके से बनाना है कि भी हमारे पास ये कोई फॉर्मूला बन जाए, ठीक है, कोई फॉर्म बन जाए, जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर में किया था। तो जैसे हमने यहाँ पे तो 1 ही है, इसका स्क्वायर कर दें, इसका क्यूब कर दें, टर्म सेम रहेंगी ना। और इनको हमने इस तरीके से ब्रेक डाउन किया हुआ है कि हमारे पास 1 + x की पावर n का फॉर्मूला बन जाए। तो ये 1 + x की पावर n का -n का बनेगा, बिकॉज n की वैल्यू -1/2 है यहाँ पे। तो 1 + x की पावर -n का फॉर्मूला बन गया ये, और 1/s ऑलरेडी है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो s से s, ये इससे स्क्वायर वाले से तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक s से ये s कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो क्या बचेगा? 1/1 + s² की पावर 1/2, और 1/2 को हमने √2 में √ वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो ये याद रखना कि जब हमारे पास ये इस तरीके का कोई आ जाए कि आपने जे नोट टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, तो वो होती है 1/√1 + s²। इसी पर बेस्ड हमारे आगे के जितने भी ये मेथड्स हैं वो सारे इसी पर बेस्ड हैं। जैसे अब जी नोट, अब ए टी आ गया, जैसे हम जी नोट टी का तो जानते ही ये है, अब ए टी आ गया, इसमें हमारी स्केल प्रॉपर्टी लगेगी। स्केल प्रॉपर्टी में क्या बोलती है हमें? स्केल प्रॉपर्टी का मानना है कि भी एफ ऑफ ए टी अगर हो तो 1/a f × s/a कर देना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे भी उस प्रॉपर्टी में उसमें 1/s² है ना, तो s/a में कर देंगे और 1/a कर देंगे। तो ये जैसे ही यहाँ पे एलसीएम लेंगे, a² + s² और ये a² इंटू √, वाली फॉर्म ऊपर चली जाएगी, स्क्वायर से √, कैंसिल हो जाएगा, 1a से 1a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√a² + s²। अब हमारे पास जी नोट ए टी के साथ एनी वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन है t। तो अब हमने क्या करना है? जी नोट ए टी का हमारे पास है, और वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है जो t की पावर n इंटू मतलब इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन को होता है कि -1 की पावर उतनी कर दो जितनी n की है। यहाँ पे 1 है तो -1 की पावर 1 कर दो, जो आपके पास एफ ऑफ टी का वर्क क्या करेगा? जी नोट ए टी। तो जो आपके पास ये आया है इसको उतने टाइम डेरिवेटिव कर दो जितनी n की पावर है, तो वेरिएबल की पावर है, तो यहाँ पर तो वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसका हम 1 टाइम ही डेरिवेशन कर देंगे। उसके बाद डेरिवेशन करके s/s² + s² 3/2 बचेगा पावर में। उसके बाद आता है कि 0 से इन्फिनिटी जी नोट टी डी टी = 1 होता है। देखो सिंपली आप जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी नोट टी की निकालते हो वो 1/1 + s² आती है। अब इसका एक दूसरा वो होता है कि जैसे हम सिंपल एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, वो एफ ऑफ एस में आती है, और एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या होती है? 0 से इन्फिनिटी e की पावर -s × एफ ऑफ टी डी टी। तो एफ ऑफ टी का वर्क यहाँ पे क्या कर रहा है? जी नोट टी कर रहा है, तो हमने क्या कर देना है? सिर्फ यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी e की पावर -s जे नोट टी डी टी, यहाँ पे कितनी है? 1/1 + s²। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें एस को अब यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं? 0, जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करके आए हैं, तो एक्स को 0 पुट करेंगे जैसे ही, तो क्या बनेगा? ये यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1, और 1 0 पुट कर दिए तो 0 हो गया, तो 1/√1 मीन्स 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनी? 0 से इन्फिनिटी जी नोट टी की 1। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको एरर फंक्शंस की गिवन है कि आप एरर फंक्शन जैसे √t एक एरर फंक्शन है, और ये आपके पास 2√π 0 से t e की पावर -s² d² डिनोट आपका एरर फंक्शन t से करना है।
सबसे पहले तो इस वाले इसमें जो ये टी है ना, आप इस टी को √t से इंटरचेंज कर दो। कर दिया, सिंप्लीफाई कर दो इसके इंटीग्रेशन को। इसकी पहले हमने वो रख देनी है, इसकी फॉर्म रख देनी है एक्सपोनेंशियल की, जो सीरीज़ वाली फॉर्म होती है उसमें रख देना उसको। करने के बाद चेंज सेपरेट इसको मतलब इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रल करने के बाद वैल्यूज़ पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वो पुट करने के बाद मेरे पास एफ ऑफ एरर फंक्शन √t का बन जाएगा। अब इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन पूछिए ना हमसे, यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालने की हमने एरर फंक्शन की, तो एरर फंक्शन तो आ गया। अब हमने इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाने, बाइलिनियर प्रॉपर्टी हम कर देंगे। ये तो बहुत ईजी है, आपको आता है। ठीक है, इसमें कोई इतना वो नहीं है, एक बार करके देखें इसको ट्राई। उसके बाद आपसे ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रल फंक्शन की दिखानी है। इंटीग्रल फंक्शन में जैसे कि यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी पर माइनस ऑफ x, डिनोमिनेटर में x और dx है। तो सबसे पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, और लिमिट t से इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी से t कराएंगे तो माइनस लग जाएगा, माइनस लग गया, इन्फिनिटी से t हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाय डेरिवेशन मेथड से हमने इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देना है। उस वाले स्टेटमेंट में, उस वाले आइडेंटिटी में पुट करने के बाद हमें पास ये बचता है। उसकी बाद लिमिट इसमें 0 जैसे ही मैं प्रोड्यूस करूँगी तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो c बचेगा सिर्फ यहाँ पे। तो मेरे पास क्या बनता है, 0 c की वैल्यू 0 बनती है, और c की वैल्यू 0 मैं वहाँ पे पुट करती हूँ, तो मेरे पास रिक्वायर्ड टर्म बनती है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं कि जैसे आपके पास लिमिट t से इन्फिनिटी 10 हो रही हो किसी फंक्शन में, t से इन्फिनिटी अगर किसी f ऑफ t में 10 है, तो लिमिट s टेंस टू 0 आप उसमें कर सकते हो s इंटू एफ ऑफ s में, वेयर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s होती है। देन अगर डेरिवेशन हो तो ये फॉर्म होती है। ये आपको थोड़ा सा पिछला ही रिमेंबर कराया गया है, एक दो बात इसमें थोड़ी ध्यान रखने वाली है, इनको आप ज़रूर रीड कर लें, ये इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। और इस थ्योरम को आप बोलते हो फाइंड वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, बिकॉज आप इसमें देखो जितना भी आप प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ के आए हो, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफेक्ट ऑफ डिवीज़न, शिफ्टिंग थ्योरम, लीनियर प्रॉपर्टी, सारा का यूज़ करके हम एक फाइनाइट वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं इस वाले इसमें। ठीक है, इसलिए इसको फाइनल वैल्यू थ्योरम बोला जाता है। उसके बाद साइन की इंटीग्रल वही सेम है, साइन है 1/u, तो एज अ कॉन्स्टेंट हमने बाहर ले लिया, साइन u की हमने यहाँ पे ओपन कर दी, इसकी जो एक्सपोनेंशियल में इसकी एक्सपोनेंशियल बोल लूँ कोई, इसकी वो बाइनोमियल होती है जो साइन की, हमने वो रखी हुई है यहाँ पे। फिर इसका सेपरेट लैप्लेस इंटीग्रल कर देना पहले तो, फिर उसके बाद इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, और कुछ भी नहीं है। सिमिलर यहाँ पे कोस वाले में यही प्रोसीजर अप्लाई होगा। यहाँ पे देखो लिमिट t से इन्फिनिटी है, तो हमें यहाँ पे बनानी होती है लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी से t, तो इन्फिनिटी से t बनाएंगे तो माइनस बाहर लग जाएगा। उसके बाद सिंपल वही डेरिवेशन वाला मेथड अप्लाई होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन, इस पर बेस्ड एक एग्जांपल है, 0 से इन्फिनिटी z0t माइनस कोस t dt। तो सबसे पहले तो z0t की वैल्यू हमें जानते हैं कि 1/1 + s² होती है, cos t की s/s² + 1 होती है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन इतनी होगी, तो अब यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, इफेक्टिव डिवीजन वाला, बिकॉज डिनोमिनेटर में t है तो इफेक्टिव डिवीजन आपने लगा दिया। इफेक्टिव डिवीजन में क्या होता है कि जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ t की आती है उसका आप इंटीग्रल करते हो s से इन्फिनिटी के रिगार्डिंग, उसमें लिमिट लगती है। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ t यानी j0t माइनस कोस ऑफ t, मैंने f ऑफ t लेट किया, इसकी मेरे पास ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, इसका मैं इंटीग्रल करूँगी। तो जैसे देखो इसका करती हूँ, तो इसका तो आएगा s प्लस √s²+1, और इसका करती हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो नीचे फंक्शन पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, log ऑफ फंक्शन, तो 1/2 तो बाहर ही था। तो उसके बाद s और इन्फिनिटी में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जैसे ही मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है उसके बाद क्या आएगा, log ऑफ 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे log ऑफ 2 बनेगा, यहाँ पे इसको करेंगे तो log ऑफ s²+1 s इंटू s²+1। अब देखो रिक्वायर्ड आंसर ये बना, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था कि भी आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो log बेस 2 आएगी, लेकिन यहाँ पे हमें बस क्या बनना है ये। अब मैं इसको log बेस 2 में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, आपने देखा यहाँ पे x की वैल्यू को मैं एक्सपोनेंशियल वाला कोई वो नहीं है ना, इसमें एक्सपोनेंशियल नहीं है साथ में, तब हम s की वैल्यू वो कर लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे नहीं है, मीन्स s की वैल्यू हम यहाँ पे 0 करेंगे। जैसे हम s की वैल्यू 0 करते हैं, यहाँ पे 0 करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 1/1 मीन्स log 1 बनेगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है, e बेस, log 1 की वैल्यू e होती है ना, तो log 1 की वैल्यू e कर देंगे। तो जैसे ही हमने log 2 + log 1 किया, मतलब e किया, तो log m + n क्या होता है, log m इंटू n होता है, तो m इंटू n करेंगे जैसे ही, तो log 1 की वैल्यू e जो है वो बेस में चला जाएगा।
ठीक है। तो ये ही इसका लास्ट एक्सरसाइज का इंट्रो था। उसके बाद आपकी बुक में लास्ट में बहुत ही यूज़फुल समरी दी हुई है, जिसमें आपने लीनियर प्रॉपर्टी फर्स्ट ट्रांसलेशन 50, सेकंड ट्रांसलेशन आपने करी जीटी वाली, स्केल प्रॉपर्टी करी है, डेफिनेशन थ्योरम करी, मल्टीप्लिकेशन मेथड, डिवीज़न, इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम, पीरियोडिक फंक्शन और इनिशियल वैल्यू ऑफ थ्योरम करी है, और फाइनल वैल्यू थ्योरम, जो कि आपने सारा का सारा चैप्टर में रीड किया। पूरे की समरी है, इसको आप एक बार ध्यान से देख लें, देन ये चैप्टर कंप्लीट।